अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लें और पूरी तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि आज हम जमात 12वीं की किताब से एक बहुत ही अहम और फिक्री सबक पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल तौर पर समझ आए। आज का हमारा सबक है अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ एक शाहकार ड्रामा दहलीज। अच्छा, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले ड्रामे और मुसन्निफ का तारुफ होगा, फिर हम मतन और उसकी तशरीह की गहराई में जाएंगे, उसके बाद मरकज़ी ख़याल और फ़नी तज्ज़िया करेंगे, और आखिर में कुछ अहम इम्तिहानी सवालात पर बात करके इस सबक को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। देखते हैं कि ये ड्रामा है क्या और इसके पीछे किस अजीम लिखारी का कलम है। तो सबक का उन्वान है दहलीज, मुसन्निफ हैं अमजद इस्लाम अमजद, और सिन्फ जैसा कि मैंने बताया ड्रामा है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी ज़मीर की कशमकश, रिश्तों की पेचीदगी और उन इखलाकी फ़ैसलों की एक बहुत ही ताकतवर तस्वीर है जो हमारी ज़िंदगियों का रुख ही बदल देते हैं। इस ड्रामे की असल जान इसके किरदार हैं। एक तरफ हैं फ़कीर हुसैन, जो उसूलों पर चलने वाले एक साबिर इंसान हैं। दूसरी तरफ अहमद अली हैं, जिनकी सोच खालिस कारोबारी है। लेकिन कहानी का असल महवर है रफ़ीक, जो अपने ज़मीर की बेदारी की एक जिंदा मिसाल बनता है। फिर सईदा का इसार, अख्तर की अपनी बहन से हमदर्दी और खालिद की नेकी, ये सब मिलकर कहानी का एक ऐसा ताना बाना बनते हैं जो इसे गैर मामूली गहराई देता है। चलें अब सबक के मतन की तरफ आते हैं। हम ड्रामे के कुछ बहुत ही अहम मुकालमों को पढ़ेंगे और फिर उनकी गहराई में जाकर देखेंगे कि मुसन्निफ कहना क्या चाहते हैं। ये वो लम्हा है, वो मुकाम है जहां ड्रामा अपनी इंतहा को छूता है। जब सरदार जहांगीर की मौत हो जाती है तो रफ़ीक फैसला करता है कि बस अब और नहीं भागना। उसके ये अल्फाज सिर्फ एक एतराफ़ जुर्म नहीं है, नहीं, बल्कि ये अपने माजी के भारी भरकम बोझ को अपनी गर्दन से उतार फेंकने और एक साफ सुथरे मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम उठाने का एक बहुत ही जुर्रतमंदाना ऐलान है। रफ़ीक का किरदार हमें सिखाता है कि असल इज्जत सिर्फ पैसा कमाने या कामयाब होने से नहीं मिलती। उसका ज़मीर अब जाग चुका है और वो ये बात समझ गया है कि अपने गुनाहों का सामना किए बगैर, उनका कफ़ारा अदा किए बगैर वो कभी हकीकी सुकून हासिल नहीं कर सकता। यही खुद एहतिसाबी यानी अपने आप को कटहरे में खड़ा करना इस ड्रामे की रूह है। यहाँ एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए, मुसन्निफ रफ़ीक के किरदार से हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। पैगाम बहुत गहरा है कि हकीकी इज्जत और सुकून पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि अपने ज़मीर के सामने सुरखरू होने में है। सच्ची तौबा इंसान को अंदर से बिल्कुल पाक कर देती है और उसे एक नई जिंदगी देती है। और अब आता है सईदा का वो फैसला जो कहानी का रुख ही मोड़ देता है। वो अपनी ज़ाती मोहब्बत यानी खालिद पर एक तौबा करने वाले इंसान रफ़ीक को तरजीह देती है। ये अल्फाज उसके किरदार की अज़मत और उसकी गैर मामूली सोच को ज़ाहिर करते हैं। एक ऐसी सोच जहां इंसानियत का दर्जा ज़ाती मोहब्बत से भी कहीं बुलंद है। सईदा का फैसला सिर्फ एक जज्बाती फैसला नहीं है, बल्कि ये गहरी अखलाकी जुर्रत का सबूत है। अपने इस एक फैसले से वो पूरे मुआशरे को ये पैगाम देती है कि जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा कर ले, उसे धुतकारा नहीं जाता, बल्कि उसे सहारा दिया जाता है। ये उसके किरदार की मजबूती और ईसार की वो मिराज है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए अब इस ड्रामे के मरकज़ी ख्याल और इसके फ़नी पहलुओं का एक जामे तज्ज़िया करते हैं, जो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बेहद अहम है। तो इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल क्या है? खुलासा ये है कि ये कहानी है ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने की, गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की और मादी मफादात पर अखलाकियात की फ़तह की। अमजद इस्लाम अमजद का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। हकीकी इज्जत पैसे या ताकत से नहीं मिलती, बल्कि किरदार की पाकीज़गी और बेलोज़ कुर्बानी से हासिल होती है। सबक को और बेहतर समझने के लिए आइए कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। तीमारदारी का मतलब है बीमार की देखभाल करना। कफ़ारा यानी गुनाह का बदला या उसका इजाला करना। दागदार का मतलब है बदनाम या ऐब वाला। रंजिशें हम पुरानी नाराज़गियों को कहते हैं। इस बात का मतलब है हाँ में जवाब देना। और ज़ाइल होना यानी किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना या ज़ाया हो जाना। फ़नी तौर पर भी ये ड्रामा बहुत मजबूत है। मुसन्निफ ने अलामती किरदारों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। जैसे सरदार जहांगीर की मौत दरअसल बुराई के अंजाम की अलामत है। फिर रफ़ीक की जो किरदार निगारी की गई है, वो तब्दीली के अमल को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये सब कुछ जानदार मुकालमों के ज़रिए आगे बढ़ता है और आखिर में सईदा का फैसला ड्रामे के अखलाकी पैगाम को उसके उरूज पर पहुंचा देता है। अच्छा जी, अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका आप सबको इंतज़ार होता है, अहम इम्तिहानी सवालात।
یہ سوالات آپ کو بورڈ کے امتحان کی تیاری میں بہت مدد دیں گے۔ پہلا سوال رفیق کے کردار کے بارے میں ہے۔ اس کے جواب میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ رفیق کا ماضی کیسا تھا، پھر اس میں تبدیلی کا عمل کیسے شروع ہوا، اور یہ تبدیلی ڈرامے کے مرکزی خیال یعنی کفارہ اور ضمیر کی بیداری سے کس طرح جڑی ہوئی ہے۔ دوسرا سوال سیدہ کے فیصلے پر ہے۔ یہ ایک تصوراتی سوال ہے جس میں آپ کو اس کے فیصلے کا اخلاقی اور معاشرتی تجزیہ کرنا ہے اور اپنی رائے بھی دینی ہے۔ کیا ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کو معاشرے میں دوسرا موقع ملنا چاہیے؟ اس پر سوچئے گا۔ اور یہ تیسرا سوال سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کا ہے۔ یہ جملہ فقیر حسین نے سیدہ سے کہا تھا۔ اس کا جواب لکھنے کے لیے پہلے آپ حوالہ متن لکھیں گے، پھر سیاق و سباق بیان کریں گے اور آخر میں اس جملے کی گہری معنویت کو واضح کریں گے کہ نیکی جب خاموشی سے کی جائے تبھی اس کی اصل قدر ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آئیے جلدی سے تمام اہم نکات کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ تو آج کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے اخلاقی فیصلوں اور ضمیر کی پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ اب آپ کی باری ہے، ان تمام نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالیں، خاص طور پر مرکزی خیال اور کرداروں کا تجزیہ خود سے لکھنے کی مشق کریں، کیونکہ یہی مشق آپ کو امتحان میں کامیابی دلائے گی۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم آج کا سبق فقیر حسین کے اسی خوبصورت اور گہرے جملے پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو نہ صرف اس کہانی بلکہ ہماری پوری زندگی کے لیے ایک بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔